हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी 12th के मांग के नियम का अध्ययन करेंगे। पहले एक एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए आप बाज़ार गए और बाज़ार में आपको आम खरीदना है। आम की जो कीमत है वो बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे? आप आम की क्वांटिटी यानी मात्रा अधिक खरीदेंगे, आप ज़्यादा आम को खरीद लेंगे। अब यदि मान लीजिए कि आम की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? आप ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? आप उसकी क्वांटिटी को कम खरीदेंगे। बस यही मांग का नियम है। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत घटने पर हम अधिक वस्तु खरीदते हैं और कीमत बढ़ने पर हम कम वस्तु खरीदते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? वह देखिए, लिखेंगे। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम कीमत और मांग के में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। अभी आपने यहाँ एग्जाम्पल में देखा, कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत, उल्टा संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। तो मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात अन्य बातें समान रहने पर, देखिए ये जो विपरीत संबंध है वह अन्य बातें समान रहने पर, कई मान्यताएं हैं जिनके लागू होने पर मांग का नियम लागू होता है। तो वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको आम खाना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आम की कीमत कितनी भी कम हो जाए, क्या आप आम खरीदेंगे? आम की मात्रा बढ़ाएंगे? आप नहीं खरीदेंगे। तो मांग का नियम कब लागू होगा? जबकि अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग घट जाती है। सिंपल है। परिभाषा है, कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन आपको याद करना है। अब इसको हम एक सारणी के द्वारा देखते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई एक्स वस्तु खरीदने गए, उसकी कीमत 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये है। विभिन्न कीमतों पर आपको वस्तु खरीदना है। अब इस तरफ आपने कीमत को बताया और इस तरफ आप मांगी गई मात्रा या जो भी मांग है उसको बताएंगे। मान लीजिए कि आप 1 रुपये की कीमत पर 3 वस्तु खरीदते हैं, कीमत घटी 2 रुपये हो गई, तो आपने बढ़ी, तो आपने मांग को भी क्या किया? घटा दिया, क्योंकि आप ज़्यादा कीमत पर कम वस्तु खरीदते हैं। तो कीमत बढ़कर 2 रुपये हो गई तो मांग घटकर 2 रुपये हो गई। कीमत और बढ़ गई, कीमत 3 रुपये हो गई, तो आपने मांग को क्या किया? मांग को और घटा दिया, 1 रुपये कर दिया। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग घट रही है। अब इसका रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप इसको हम ओ एक्स अक्ष पर 1, 2, 3 मांग को बताया गया है। 1, 2, 3 किलो मांग, और यहाँ पर कीमत को बताया गया है 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये किलो। ठीक। अब क्या है कि जब 1 रुपये कीमत 1 रुपये थी तो आपने कितनी वस्तु खरीदी थी? 3 रुपये। पहले हम 1 रुपये से लेते हैं कि जब 1 रुपये कीमत थी तो आपने कितनी वस्तु खरीदी थी? 3 वस्तु खरीदी थी। तो 1 को हम किससे मिला देंगे? ये 3 को मिला। जब वस्तु की कीमत 2 रुपये हो गई तो आपने कितनी वस्तु खरीदी है? 2 वस्तु खरीदी है, तो कीमत को हम इससे मिला देंगे। जब वस्तु की कीमत 3 रुपये हुई तो आपने कितनी वस्तु खरीदी? 1 वस्तु खरीदी। ठीक, या 1 किलो वस्तु खरीदी। अब ये जो इंसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो बिंदु हैं कीमत और मात्रा के मिलान बिंदु हैं, इनको मिलाकर हम क्या करेंगे? एक वक्र खींचेंगे, और ये जो वक्र होगा वही आपका क्या होगा? मांग वक्र होगा। इसको हम कहेंगे डीबी। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखेंगे?
मांग वक्र की व्याख्या रेखा चित्र की व्याख्या कैसे करेंगे। ओ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा को बताया गया है, ओ वाई अक्ष पर कीमत को बताया गया है। डी डी मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर आ रहा है, जो यह बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती है वस्तु की अधिक मात्राओं की मांग की जाती है, या जो यह बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको आपको याद करके कॉपी में लिखना है। थैंक यू।